एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। एनीवेज, चलते हैं वीडियो की तरफ और आज की वीडियो देखते हैं। और वीडियो का टाइटल होने वाला है बेसिकली गुड न्यूज़ होने वाली है फॉर इंडिया एंड इंडियन पीपल। ऑलरेडी आप लोग देख चुके होंगे यकीनन, क्योंकि वीडियो उस टाइम पहले आई थी। तो खैर, हम वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे साथ पूरी देखिएगा। सो वीडियो का टाइटल है इंडिया ब्रेक्स रिकॉर्ड्स इन एक्सपोर्ट ग्रोथ। और ये वाली वीडियो जो है आज हम लोग देखेंगे, इसमें जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें। सो ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकन को प्लीज़। चलो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आप सब लोगों ने सुना होगा कि भारत के एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एक रिमार्केबल बात है। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है एट 95 बिलियन डॉलर्स इंडिया रिपोर्ट्स हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स इन ए क्वार्टर। और सरकार इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है। यहाँ पे आप देखोगे मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है, यहाँ पर कह रहे हैं कि रिसेंटली हमने एक्सपीरियंस किया है हाईएस्ट एवर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट एवर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो। ये भी आपने सुना होगा कि हाल ही में एफडीआई हाईएस्ट एवर आई है इंडिया में इन अ फाइनेंशियल ईयर एट 81.72 बिलियन डॉलर्स। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो इसी क्वार्टर पिछले साल हमारे टोटल एक्सपोर्ट्स थे एट 81 बिलियन डॉलर्स। ये अब 18% बढ़ के हो चुके हैं इस क्वार्टर में 95 बिलियन डॉलर्स। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, हम यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहे, एक पर्टिकुलर क्वार्टर की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर की। भारत में जो फाइनेंशियल ईयर है ये स्टार्ट कब होता है? ये स्टार्ट होता है मार्च के बाद। तो अभी अप्रैल से लेकर अप्रैल मई जून, ये जो 3 महीने हैं ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टर। फिर यहाँ पे जुलाई अगस्त सितंबर ये होगा सेकेंड क्वार्टर। फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये होगा थर्ड क्वार्टर। फिर 2022 का जो जनवरी फरवरी और मार्च होगा ये होगा फोर्थ क्वार्टर। तो इतिहास में आज तक कभी भी हमने 3 महीनों में इतना एक्सपोर्ट नहीं किया जितना रिसेंटली हमने एक्सपोर्ट किया है। ऑल द रिकॉर्ड्स हैव बीन ब्रोकन। और यहाँ पे आप देखोगे सरकार ने ये बताया है कि इंडिया का टोटल टारगेट है कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में, मतलब कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें 400 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है। तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी अभी ये भी है कि इंडिया हो सकता है कि आने वाले 3 महीनों में या फिर सेकेंड क्वार्टर में या फोर्थ क्वार्टर में ऑल टुगेदर 100 बिलियन डॉलर से भी ऊपर एक्सपोर्ट कर ले विद इन 3 मंथ्स। हो सकता है कि ये जो रिकॉर्ड है ये फिर से टूटेगा इन द कमिंग फ्यू मंथ्स, क्योंकि ऑब्वियस ये बात है 4 क्वार्टर आपके सामने हैं। चारों क्वार्टर में आप 100 बिलियन डॉलर का अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तभी जो ये 400 बिलियन का आपका टारगेट है ये आप अचीव कर पाएंगे। और इंडिया ऐसा क्या एक्सपोर्ट कर रहा है आज के समय इवन ड्यूरिंग पेंडेमिक? तो देखो सरकार ने यहाँ पर ये बताया है कि जो इंजीनियरिंग गुड्स है हमारे, इसमें बहुत सी आइटम्स आती हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, बहुत कुछ आता है यहाँ पर। तो इंजीनियरिंग गुड्स हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा चावल, मरीन प्रोडक्ट्स, हमारी जो फिशिंग इंडस्ट्री है ये काफ़ी ग्रो कर रही है। तो जो ये सारे एक्सपोर्ट्स हैं, बाय द वे ये भी समझ लो, हम भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स की बात भी नहीं कर रहे। हम यहाँ पे उन एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं जिनको हम छू सकते हैं, जो टेंजेबल आइटम्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चावल, मरीन प्रोडक्ट्स वगैरह। अभी हमने सॉफ्टवेयर जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, सर्विस इंडस्ट्री के एक्सपोर्ट्स हैं, वो हमने काउंट किए नहीं है। और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर ने यहाँ पर ये कहा है कि इस टाइप की ग्रोथ हम अचीव कर पाए हैं क्योंकि रिसेंटली हमने जो प्रोसेस है एक्सपोर्ट करने का ये काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर दिया है, इसको ज़्यादा आसान बना दिया है। जो टाइमलाइंस हैं टैक्स भरने की, उसके अलावा पेपर वर्क करने की, इसमें एक्सटेंशन दे दी है ताकि ज़्यादा टाइम पेपर वर्क में ना जाए। उसके अलावा लाइसेंसेज में भी हमने एक्सटेंशन दे दी है। उसकी वजह से हमने देखा है कि रिकॉर्ड परफॉर्मेंस आई है आज के समय इन ग्रोथ। और इस समय देखो काफ़ी बड़ा एक फैक्टर है RODTEP का, ये है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्कीम। ये सरकार ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस करी थी और इसमें टोटल सरकार ने अब एनहांस कर दिया है सपोर्ट 17,000 करोड़ रुपीस का। तो इस वजह से ओवरऑल जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं ये काफ़ी हद तक बड़े हैं। सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो धीरे धीरे ये भी वापस 100% पोटेंशियल पे आ रहे हैं। सरकार का टारगेट यहाँ पर यह है कि 2025 तक एक साल में हम सर्विस एक्सपोर्ट
$350 बिलियन करेंगे। और पीयूष गोयल साहब ने यहाँ पर आगे ये भी कहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर हम 500 बिलियन का सर्विस सेक्टर में भी एक्सपोर्ट कर दें। देखिए, मेरे हिसाब से इंडिया का टारगेट होना चाहिए 2025 से भी पहले हम 1 ट्रिलियन का टोटल एक्सपोर्ट करें। ये अगर हम अचीव कर लेंगे तो इंडिया एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाएगा ग्लोबल सप्लाई चेन में। ना आप लोग यहाँ पर पूछेंगे कि इंडिया के एक्सपोर्ट इतने बढ़ के हो गए, इसके रीज़न क्या है? डेफिनेटली सरकार की जो स्कीम्स हैं उसके पीछे रीज़न है। टाइमलाइन एक्सटेंड करी गई, एक्सपोर्ट करना आसान बना दिया गया। मगर उसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि सिंस अब वैक्सीन्स पहुंच रही है कंट्रीज़ में, उनकी ओवरऑल ग्रोथ रिवाइव हो रही है। कई देश है यूरोप के, उसके अलावा यूएस खुद, इनकी इकोनॉमी फिर से ओपन हो रही है, तो ये अब ज़्यादा कंज्यूम करने हैं, इनको ज़्यादा इंपोर्ट सभी के लिए चाहिए। तो इसलिए ना सिर्फ भारत, इवन पाकिस्तान को आप अगर देखोगे तो रिसेंटली इन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर में हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स विटनेस किए हैं। हालांकि इनके टोटल एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम होते हैं, रफली 25.3 बिलियन यूएस डॉलर्स एक्सपोर्ट्स होते हैं इनके इन जस्ट 1 फाइनेंशियल ईयर। इसके कंपैरिजन में हमारा एक क्वार्टर होता है करीब 95 बिलियन डॉलर्स का, मगर फिर भी इनके भी एक्सपोर्ट्स काफ़ी हद तक बड़े हैं। और इस बात को ये लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे पाकिस्तान में जो रूलिंग पार्टी है, इमरान खान की पार्टी, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान के। तो कई देश है आज के समय वो अचानक से अपने एक्सपोर्ट में एक स्पाइक देख रहे हैं, रिकॉर्ड्स बनाए जा रहे हैं। और भारत के लिए अच्छी बात यह है कि हो सकता है कि ये एक्सपोर्ट्स ऑल टुगेदर हमारी इकोनॉमी को बचा ले, क्योंकि इंडिया में अभी भी कई जगह है जहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है, सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, इंटरनल डिमांड अभी हमारी उतनी है नहीं जितनी थी। तो ऐसे टाइम में अगर हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं तो इससे हमारी जो इंडस्ट्री है इसको काफ़ी सहारा मिलेगा। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको ये बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस कंट्री को जा रहा है हमारा, ये जा रहा है यूएसए को। मगर जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं हमारी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की, इसमें एक नया कंट्री ऐड हो चुका है, ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश इन रीसेंट मंथ्स ये बना है हमारा नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। नंबर 1 पे तो यूएस है, फिर चाइना है, फिर यूएई, उसके बाद नंबर आता है बांग्लादेश का। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर साउथ एशिया को हम प्रॉपरली कनेक्ट कर दें, जिस तरीके से आज के समय इंडिया बांग्लादेश कनेक्टेड है थ्रू रेलवे, थ्रू रोड, प्रॉपरली हम ट्रेड कर पा रहे हैं, तो दोनों कंट्रीज़ को इससे फ़ायदा होता है। अगर इमरान खान भी अपनी जिद छोड़ दें कश्मीर को लेकर और एक ब्रॉडर विजन के बारे में सोचे, भविष्य के बारे में सोचे, जो वो कहते हैं कि सो कॉल्ड गुर्बत मिटानी है, उसके लिए बेस्ट तरीका ये है कि फाइनली इंडिया के साथ ट्रेड फिर से स्टार्ट करें। क्योंकि इंडिया के साथ ट्रेड रोककर कश्मीर नहीं मिलेगा, इंडियन ट्रेडर्स को भी नुकसान होगा, पाकिस्तानी ट्रेडर्स को भी नुकसान होगा। तो आई थिंक कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड रिवाइव होता है तो इन द फ्यूचर पाकिस्तान भी टॉप 10 जो हमारे एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है इसमें आ सकता है। और इस सब के अलावा एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि रिसेंटली चाइना बन चुका है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। चाइना ने बहुत ही बड़ी संख्या में इंडिया से चावल परचेज किए हैं और भी बहुत कुछ परचेज किया है, जिसकी वजह से पहली बार हम आज के समय चाइना की मार्केट में भी सामान बेच के पैसा कमा रहे हैं। और अभी तो देखो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में आपको बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी इन द नियर फ्यूचर। एक बार इंडिया मोबाइल फ़ोन और मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री है यहाँ पे एक्सपोर्ट्स और स्टार्ट अगर हो गए, उसके बाद $1 ट्रिलियन एक्सपोर्ट इन 1 फाइनेंशियल ईयर, ये बहुत हद तक पॉसिबल हो जाएगा। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, क्लिक करो एग्जाम ऑफ चॉइस पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक ऑन यूपीएससी, गेट सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है 12 मंथ का आपको पड़ेगा 4125 पर मंथ का, मगर ये प्राइस पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज ओके सो गाइस, ये वीडियो है जिसमें बता रहे थे सबसे पहले तो आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन कि फाइनली हर ख़बर में ही कहीं टॉप पे आने का ही सुन रही होती हूँ कि इंडिया आज इस चीज़ पे ग्रोथ कर गया है, आज इस चीज़ को इसको पीछे छोड़ गया है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज मुझे खुशी हो रही है ये सुनते हुए कि ग्रोथ में भी एक्सपोर्ट की जो है वो बहुत ज़्यादा आगे आ गया है भारत। एंड अगर पेंडेमिक नहीं होता तो यकीनन और ज़्यादा आगे आया होता। लेकिन कहते हैं ना, हालात कैसे भी हों उसको कैसे सरवाइव उसमें करना है, कैसे लेकर चलना चीज़ों को, वो मैटर करता है।
तो ये प्रूफ करके दिखाया इंडिया और इंडियन गवर्नमेंट ने। एंड मेरे ख्याल से ये एक पहला ऐसा कोई मतलब कि एक ऐसी कंट्री है जिसने एक्सपोर्ट में अपनी जो ग्रोथ है उसको सेट करके दिखाया है। मतलब कि कंट्री के साथ साथ मैं कह रही हूँ जो नाम नहीं आ रहा, गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट ऐसी है कि जो आपको हर चीज़ में जो है वो एक जिन्होंने जो है वो अपना एक एग्जाम्पल सेट किया है कि उन्होंने अपने आप को एक टारगेट दिया है, एक कि हमें इस टारगेट को पूरा करना है और उसको अचीव करके ही छोड़ेंगे, इतना मुझे पता है। तो ये एक एग्जाम्पल भी है और दिस इज़ वेरी फर्स्ट इन हिस्ट्री कि किसी ने खुद को ही चैलेंज कर दिया है कि हाँ हम लोगों को यहाँ इस लेवल तक जाना है, ठीक है। एंड दूसरी बात यह है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो सिस्टम है, एक्सपोर्ट खैर पाकिस्तान की भी ग्रोथ कर गई है एंड ये मेरे लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान का भी अच्छा सुनने को मिला। सो थोड़ा खुशी हुई कि यार हमारा पाकिस्तान भी ग्रो कर रहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। लेकिन अगर इंडिया, जैसे कि प्रशांत सर ने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो आपस में अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम स्टार्ट कर देते तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और कुछ भी नहीं मिलना इन लड़ाइयों से। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लड़ाइयाँ करने से कुछ नहीं मिलना। अब जैसे कि इन्होंने कश्मीर में अभी ड्रोन वाला सिस्टम अभी हुआ है, सिनेरियो हुआ है भारत की तरफ से, भारत में हुआ है जो पाकिस्तान का सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान से आया है। अब आई डोंट नो कि वो पाकिस्तान से ही आया था कि नहीं आया था, एनीवेज लेकिन उसमें अभी नाम तो यही आ रहा है और माइट भी हो सकता है कि वहीं से ही आया हो, आई एम नॉट प्रीटी श्योर। लेकिन जो अब उसकी वजह से अब दोबारा से वो मसले मसाइल छिड़ गए हैं जो कि ठंडे हो गए थे, नरम हो गए थे, सुकून हो गया था। अब दोबारा से ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और लड़ नहीं रहे, खैर अपने अभी ये दोबारा से चैलेंज दे रहे हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से हुआ तो फिर भारत की तरफ से उस पर एक्शन होगा, भारत जो है वो उस पर रिस्पॉन्स करेगा। लेकिन अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो भाई अपनी जगह होता है, बिज़नेस अपनी जगह होता है, लड़ाइयाँ अपनी जगह होती हैं, हर चीज़ अपनी जगह होती है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम बंद करके इन लोगों ने आपस में जो है वो कुछ भी नहीं हासिल किया, बल्कि मैं तो कहूँगी यहाँ पे पाकिस्तान की ही अपनी मतलब कि है गवर्नमेंट में ईगो एटीट्यूड, जिन्होंने अभी रिसेंटली चीनी का जब चीनी की बात हुई थी, कपास की बात हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि भारत में कपास बहुत ज़्यादा है, शुगर भी है और उन चीज़ों को जो है वो पाकिस्तान में मतलब कि इंपोर्ट करने की बात की गई थी। तो जिससे जो है वो फिर पहले तो हाँ हो गई, फिर भाई बाद में अचानक से इन लोगों ने यू टर्न ले लिया एंड फिर उसके बाद बोलते हैं कि जो है वो यू टर्न लेने के बाद बोलते हैं कि भाई हम तो जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तब तक हम जो है वो ये कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो मतलब इन्होंने दोबारा से वो शट डाउन कर दिया। फिर उसके बाद फिर दोबारा से अब जो है, अब देखें अगर यही पाकिस्तान या भारत से जैसे बांग्लादेश भारत से फ़ायदा उठा रहा है, मतलब भारत से कपास लेकर कपड़ा बनाता है और आज पूरी दुनिया में वो फेमस भी है। बल्कि मेरे पास भी बांग्लादेश के एक दो ड्रेसेस हैं जो कि मैं पहनती हूँ, बल्कि मेड इन इंडिया भी मैंने पहना है, मेड इन बांग्लादेश भी मैंने कपड़े पहने हैं, मेरे पास उनकी भी आउटफिट हैं। एंड मज़े की बात यह है कि जब मैं आउट ऑफ कंट्री में आती हूँ, स्पेशली वैसे तो पाकिस्तान में भी मिल ही जाते हैं मेड इन इंडिया और बांग्लादेश, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर मैंने जो है वो ये वाले कपड़े ज़रूर पहने हैं और बहुत अच्छे होते हैं, काफ़ी क्वालिटी वाइज भी अच्छे होते हैं एंड कलर्स वगैरह बहुत, डिज़ाइन वगैरह बहुत ज़बरदस्त होता है। एंड ऑल्सो मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी मेंशन कर दूँगी, तो उससे क्या होगा कि आप लोग जब देखेंगे ना तो आप बोलेंगे हाँ साइमा यू आर लुकिंग प्रीटी। मतलब आई नो मैं प्रीटी हूँ, लेकिन यह है कि आप लोग पिक्चर देखिएगा उसमें बेसिकली मेड इन इंडिया है वो और बांग्लादेश। एनीवेज गाइस, हम दूसरी तरफ टॉपिक पे चले गए। तो चीनी का जैसे बांग्लादेश फ़ायदा उठा रहा है भारत से और अपने आप को इन्होंने इकनॉमी में ग्रोथ दी है। और क्यों दी है? यहाँ से, यहाँ कैसे आए? कपड़ों से आए। कपड़ों का कपास कहाँ से आया? वो भारत से आया, तो उसका मटेरियल भारत से आता है। तो अगर यही पाकिस्तान भी इस तरह से भारत से ले
तो मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को ना, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है, इकनॉमी अप हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कपड़ों की फैक्ट्रीज ये लोग खोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट कर सकते हैं ओनली, करते नहीं हैं। तो ये मसला है कि करना चाहिए इनको, तो जिससे हम लोग आगे ग्रोथ करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। और कभी भी कोई भी कंट्री कभी भी ईगो में आगे नहीं बढ़ती, हमेशा झुककर ही आगे बढ़ती है। दूसरी बात, चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चाइना ने कितनी ग्रोथ कर ली है। अगर आप देखें, चाइना का भी भारत से मसला है, चाइना भी लड़ रहा है। लद्दाख और वो तिब्बतन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो वहाँ उस साइड का जो एरिया है वहाँ पर बहुत इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, गलवान साइड पे। लेकिन अगर पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान का भी सेम सिनेरियो है, लेकिन मतलब काफ़ी हद तक सेम है। लेकिन चाइना होशियार है, अक्लमंद है, उसको पता है कि किस तरह से फ़ायदा उठाना है। और आज के दौर में सब लोग फ़ायदा उठाने के लिए ही बैठे हैं, ये तो बात रियलिटी है। भले वो इंसान हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे कुछ भी हो। तो चाइना ने अपनी आप को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ देने के लिए चाइना आगे बढ़ा है। और चाइना ने अपना जो इकोनॉमिकली सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिस्टम ऑन करने के लिए इन्होंने क्या किया, भारत से भले जितनी लड़ाई हो जाए, भारत में जितना भी मसला हो जाए, भारत से इन लोगों ने कभी भी रिलेशन ख़राब मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे नहीं आने देना होता है। लेकिन पाकिस्तान में उसका उल्टा ही हो जाता है, मतलब कि भले मर रहा है, भले कुछ भी हो रहा है, तो मरीज़ को दवाई नहीं देनी। मतलब ये एग्जाम्पल दे रही थी। तो हम बात खैर कपड़ों की कर रहे थे, आप बोलेंगे कहाँ से दवाइयाँ बीच में आ गई हैं। एनीवेज जो है वो कपड़े जो हैं, कपड़ा हो या कुछ भी हो, अगर पाकिस्तान भारत से ले लेता है तो पाकिस्तान भी बहुत आगे बढ़ सकता है। सो हमें सबसे मेन चीज़ क्या करनी है, हमें अपना एटीट्यूड, अपना ईगो, अपना ये जो अजीब से जो एक लेकर बैठ गए हैं बातों को, उन सब चीज़ों को अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं, हम उनको उसके ऊपर मट्टी डाल देते हैं एंड अपना दोबारा से सिस्टम ऑन कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें पाकिस्तान की ग्रोथ में बहुत फ़र्क आएगा। वैसे भारत में भी आ सकते हैं, लेकिन भारत को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना पाकिस्तान की ग्रोथ को पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में वैसे पाकिस्तान को भी फ़र्क पड़ेगा और भारत को भी पड़ेगा, क्योंकि देखिए क्योंकि भारत जो है, भारत तो ऑलरेडी इतना ग्रो अप हो ही रहा है, ग्रो कर रहा है, और वो है भी मतलब ग्रोइंग कंट्री है फास्टेस्ट। पाकिस्तान को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को काफ़ी चीज़ें जो हैं वो शुगर सस्ती हो जाएगी, और कपास जो है उसकी वजह से कपड़े बहुत सस्ते हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। और फिर पाकिस्तान बनाकर आउट ऑफ कंट्री में भी सेल कर सकता है, सच एस दुबई हो गया, यूएई हो गया, यूएसए हो गया, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये लोग सेल कर सकते हैं और उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। एनीवेज काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, और हम यही कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि अच्छा ही हो, जो भी हमारी कंट्री के लिए, हमारे लोगों के लिए, और हम सब में अमन हो, प्यार हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ गाइस। सजेशन देनी हो तो ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक के साथ बता दीजिएगा कि कौन सी वीडियो पे रिएक्शन होना चाहिए। एंड ऑल्सो आप मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दें, एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर दें, ताकि सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, एंड ऑल्सो मेरा व्लॉग चैनल को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। बाय बाय।